हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। और अपन ने लास्ट क्लास में थर्ड चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मींस 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन। क्लियर है ना? जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है एंड एवरी टाइम एग्जाम में देखने को मिलता है, ताकि अपन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चाहते हो ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना? यस और नो कमेंट करना है आपको, और अगर चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना है। ओके गाइस, देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, फोर्थ चैप्टर अपने पास में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, कुछ थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका बेसिक क्या होता है, मींस उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अपने पास में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। देखो, यहां से अपने को ये माइंड में रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, b का जो वैल्यू है a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? एंड b जो है वो क्या अपने पास में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी जो है वो अपने पास में कांस्टेंट है। ठीक है ना? सी जो है अपने पास में कांस्टेंट है। तो ये अपने को फाइंड आउट करना है और ध्यान रखना है। अब सर 1 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन क्या आता है? तो अपने पास में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ना? मतलब अपने पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट रहेगी। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये अपने पास में गिवन है। अपने पास में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन गिवन रहेगा और अपने को यहां पे डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्लियर है ना? तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है मेरे भाई साहब, और हिंदी में बोलते हैं इसको विविक्तीकरण। क्लियर है ना? तो ये होता क्या है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो ये अपन को आना चाहिए मेरे भाई। क्लियर है ना? 1 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है अपने को। अपन अभी कर रहे हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। क्लियर है ना? तो कैसे करेंगे? तो यहां से देखो, a का वैल्यू क्या है? a इक्वल टू अपने पास में क्या है? 2 है, और b इक्वल टू क्या अपने पास में 3 है, और c इक्वल टू कितना अपने पास में 6 है। सो b इक्वल टू अपने पास में क्या होने वाला है? यहां से b का वैल्यू क्या है अपने पास में? b इक्वल टू 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? 2 इंटू c का वैल्यू क्या है? 6। इट मींस अपने पास में क्या आ जाएगा? 9 माइनस, देखो यहां से क्या हो जाएगा? 24, और 24 इंटू 2 48। देन यहां से माइनस कर लोगे तो d इक्वल टू अपने पास में क्या आने वाला है भाई साहब? क्या आ जाएगा यार? 39 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 39। और किसका आ जाएगा भाई साहब? माइनस का आंसर आ जाएगा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलता है। सो प्लीज नोट डाउन। तो गाइस, अब अपन सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो कि 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जो कि क्वेश्चन क्या अपने पास में, अपने को देखो इस टाइप का कुछ भी इक्वेशन गिवन रहेगा। ठीक है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा और अपन को पूछेगा कि इसके जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा रहेगा। नेचर कैसा रहेगा मींस रूट्स फाइंड आउट होंगे या नहीं होंगे, पहली चीज तो ये। और अगर रूट्स फाइंड आउट होंगे तो वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, या फिर रूट्स फाइंड आउट तो होंगे बट वो डिफरेंट होंगे। तो ये अपने को नेचर फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए देखो कुछ बेसिक है, तो उस बेसिक को देखना है आपको। सबसे पहले बेसिक क्या है अपने पास में? d का जो वैल्यू है वो 0 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। क्लियर है? देन d का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 रहेगा। क्लियर है? देन d का जो वैल्यू है वो 0 से स्मॉल रहेगा, मींस नेगेटिव वैल्यू होगा। क्लियर है? अगर देखो यहां से 0 से बड़ा आ गया, देन यहां पे सॉल्यूशन तो रहेगा। 2 रूट्स तो होगा इसका, बट डिफरेंट होगा। जो रूट्स निकलेगा वो क्या रहेगा? डिफरेंट रूट रहेगा, मींस अलग अलग शून्यांक रहेगा इसका। क्लियर है? एंड यहाँ पे जो रहेगा इक्वल है, d का वैल्यू जो है वो इक्वल है। भाई साहब d मींस क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट। अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन किया था अपन ने। क्लियर है ना? जो कि d बराबर क्या होता है, वापस लिख रहा हूं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्लियर है ना? तो यहां से क्या आ जाएगा? अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। फिर देखेंगे कि जो d का जो वैल्यू है वो इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है ना? अगर फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है देन क्या हो जाएगा? उसके
टू जीरोस निकलेंगे, टू फैक्टर निकलेंगे उसके, देन वो फैक्टर क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, क्लियर है ना। एंड यहाँ पे अगर इक्वल जीरो है, जीरो आ रहा है अगर डी का वैल्यू, तो क्या रहेगा, जो फैक्टर निकलेंगे वो दोनों फैक्टर इक्वल रहेंगे, दो फैक्टर निकलेंगे बट इक्वल होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे नो सॉल्यूशन, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते अपन, उसका फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्लियर है, एंड इक्वल टू सॉल्यूशन। और यहां पे डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट टू सॉल्यूशन, क्लियर है। ओके गाइस, मींस दो अलग अलग हल होंगे, दो समान हल होंगे, और यहां पे कोई हल नहीं होगा, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे जस्ट इनका प्लेस चेंज कर लेगा, मींस यहाँ पे 6 को पहले दे देगा, माइनस 4x को बाद में दे देगा। बट अपने को ये माइंड में रखना है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, और x का कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसी को c बोलते हैं, क्लियर है। तो यहां से क्या आ गया अपने पास में, a इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, b इक्वल टू क्या आ गया, -4 आ गया, और c इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, क्लियर है। देन यहां से क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है भाई साहब, -4 और इसका स्क्वायर। देन यहां से क्या है, -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है 6। देन यहां से कितना आ रहा है 16 माइनस, यहां पे क्या हो रहा है देखो, यहां पे क्या हो रहा है 24 48। देन सेम यहां से क्या आ रहा है देखो 2 आ रहा है, देन यहां पे 3 और यहां पे माइनस आ रहा है। देखो डी का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, मींस 0 से स्मॉल आ रहा है। देन अपन इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां पे आंसर क्या रहेगा, कांट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी, क्लियर है। और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्लियर है। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, सी एंड डी मेरे भाई, सी एंड डी, ओके, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स में आने वाला है, क्लियर है। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for each of the following quadratic equation so that they have two equal solution। टू इक्वल सॉल्यूशन आया है भाई साहब, क्या है, टू इक्वल सॉल्यूशन। तो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था, तो वहां पे क्या है, टू इक्वल सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा भाई साहब, d इक्वल टू 0 आ जाएगा, d इक्वल टू 0 आ जाएगा। और d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मतलब अपने को k का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, और वहां पे अपने को जो उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है टू इक्वल सॉल्यूशन, टू इक्वल सॉल्यूशन। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, d बराबर 0 होता है, एंड d का जो वैल्यू है वो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। एंड अपने पास में एक इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये अपने पास में एक इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना। तो सेम टाइप से यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास में। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू k हो जाएगा, एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में 3। बस ये वैल्यू को अपने यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो अपने पास में क्या आया, b स्क्वायर है तो b का क्या है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है अपने पास में 2, तो 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है 3, तो 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस यहां से क्या हो जाएगा देखो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 जा 24, क्लियर है, एंड इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू 24 एंड k इक्वल टू रूट 24, प्लस और माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएगा इसका, क्लियर है। तो इस टाइप से k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वो भी लगे याद करवा ही देता हूं मैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास में kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है, क्लियर है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपको, बस k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। बस अब यहां से क्या करना है अपने को, a b और c का वैल्यू लिखना है। तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू a इक्वल टू क्या है k, b इक्वल टू क्या है -2k, एंड c इक्वल टू क्या है 6, क्लियर है।
दैट अपने पास में देखो सेम कंडीशन है और सेम कंडीशन में वैल्यू पुट करना है, तो क्या आने वाला है अपने पास में, यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर है तो बी का वैल्यू क्या है -2k और इसका स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है k इंटू सी का वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0। देन यहां से क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 24k इक्वल टू 0। अब देखो इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, देखो k से ये k कैंसल आउट हो गया, देन k इक्वल टू क्या आ गया 24 बाई 4, देखो ये कैंसल आउट हो गया, देन k इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में 6 आ गया, ठीक है ना। तो या तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा या फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो इस टाइप से 1 मार्क्स के क्वेश्चन को अपन ने किया है। कुछ और क्वेश्चन अपन देखते हैं कि क्या ये भी 1 मार्क्स में बन सकता है या नहीं, क्लियर है, दैट प्लीज नोट डाउन। तो गाइस एक और क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए जो कि एकदम बेसिक कंसेप्ट है उसका, कि अपने पास में एग्जाम में क्या आएगा, 4 इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें अपन को बोलेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा द्विघात समीकरण है, क्लियर है ना। तो द्विघात समीकरण मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन को पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करने के लिए अपन देखेंगे उसका डिग्री कितना है, मींस उसका मैक्सिमम पावर कितना है, समीकरण का जो घात है वो क्या है, क्लियर है ना। तो देखो अगर समीकरण का घात अगर मैंने ऐसे दे दिया x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 4, देन आप डायरेक्टली देखोगे यहां से तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो मैक्सिमम पावर है वो तो सिर्फ 1 ही है, मैक्सिमम पावर कितना है x का 1 है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यस और नो, बट नो, सबसे पहले अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट को ओपन करना भाई साहब, ब्रैकेट को ओपन करके देखना है। तो जैसे ही अपन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू x प्लस 4। अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पे इस साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है और कोई अदर टर्म्स है क्या एक्स स्क्वायर का, नहीं है, तो ये कैंसल आउट होगा ही भी नहीं। अगर किसी भी टाइप्स का कैलकुलेशन कर लोगे तो भी एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसल आउट नहीं होगा, और अगर ये कैंसल आउट नहीं होगा तो ये जो इक्वेशन अपने पास में है ये इक्वेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस बेस्ड बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन गिवन है तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट कर सकते हो, देन प्रैक्टिस कर सकते हो। बस एक ही चीज ध्यान रखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, जितने भी ब्रैकेट है सारे ब्रैकेट को ओपन करना है, क्लियर है। बस अगर सारे ब्रैकेट को ओपन कर लिया फिर देखो अपने को क्या चीज चाहिए, अपने को एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर है अगर उसमें, ठीक है ना, और उससे कोई भी बड़ा पावर वाला नहीं है, कोई भी बड़ी डिग्री नहीं है उसमें, एक्स क्यूब वाला नहीं है, इट मींस वो क्या हो जाएगा, एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर गाइस, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपन देखते हैं 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चनों को, ठीक है ना, और उस क्वेश्चन को एकदम इजी वे में करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसलिए कहीं जाना नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि एग्जाम में आपको ऊपर झांकना नहीं पड़े या फिर पछताना नहीं पड़े आपको कि काश मैंने पूरा वीडियो देख लिया होता, क्योंकि एग्जाम में यहां से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्लियर है। देन क्वेश्चन अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। भाई साहब फैक्टराइजेशन मेथड को बहुत बेस्ट वे से मैंने करवाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो, क्लियर है ना। पूरा मेथड कंप्लीटली करवाया हुआ है 1 by 1, क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन लेके अगेन रिपीट कर रहा हूं ओनली फॉर, तो क्वेश्चन मेरे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे चौस बनाएंगे और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या आ गया 10 और एक्स स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो होना क्या चाहिए, एक माइनस का है एक प्लस का होना चाहिए, क्लियर है। तो देखो पहला चिन्ह जो होगा वो माइनस का होगा, दूसरा चिन्ह प्लस का होगा। अगर भाई साहब नहीं देखा है ना वीडियो तो समझ में थोड़ा सा कम आने वाला है, तो पहले जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है मेथड का, तो वो मेथड पूरा अच्छे से देख लो, दैट इजी वे में हर एक क्वेश्चन को फोड़ डालोगे तुम, क्लियर है ना। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस करने पे डिफरेंट चिन्ह है तो माइनस करने पे तो आना चाहिए 3 एंड मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 10। कौन सा नंबर है यार, 3 and 2 सॉरी 5 and 2, तो क्या हो जाएगा 5x and 2x, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, एंड माइनस कर लो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, क्लियर है। देन यहां से क्या हो गया 1x स्क्वायर देन 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, क्लियर हुआ, यस और नो। देन यहां से देखो
जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, यहां से कॉमन क्या आ रहा है x, देन यहाँ पे क्या बचा x माइनस 5 एंड यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आ गया, देन यहाँ पे क्या बचा x माइनस 5, क्लियर है, एंड इक्वल टू 0। देन यहां से क्या आने वाला है x प्लस 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। देन एक बार इसको 0 के इक्वल में कर दो, एक बार इसको 0 के इक्वल में कर दो, सो क्या हो जाएगा अपने पास में x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो x इक्वल टू -2, क्लियर है, x इक्वल टू -2। देन यहां से क्या आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन इसको इधर ट्रांसफर कर लो आप, देन x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। तो बस यार इस टाइप से सॉल्व करना है आपको, बस एकदम सिंपल मेथड है। एक बार अगर पूरा वीडियो देख लोगे ना तो 100% जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्लियर है ना। तो एक बार वीडियो देखना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि अपने पास में क्या है, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। देन अपने देखो यहां से अपन क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा अपने पास में, फर्स्ट नंबर अपन ने ले लिया x, क्योंकि क्वेश्चन में क्या मेंशन है, देखो क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है आपको, तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि फाइंड टू नंबर whose sum is 27, सम कितना है 27 है, एंड जो प्रोडक्ट है वो 182 है, 182। तो क्या हो जाएगा सेकंड नंबर, क्या हो जाएगा सेकंड नंबर जो अपने पास में है वो क्या होने वाला है अपने पास में, देखो दोनों का सम कितना है 27, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x, यस और नो, यस। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या बोला है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182 है, सो क्या हो जाएगा अपने पास में x एंड 27 माइनस x इक्वल टू 182, क्लियर है, ओके गाइस। देन यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182, क्लियर है। देन इसको अपन इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, क्लियर है, यस और नो। देखो मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो ये प्लस का हो गया, इसको इधर कर लिया ये माइनस का हो गया, और ये तो इधर ही था, यस और नो। अब इसको जो तुम चाहो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बताया हुआ है, और नेचर रूट मेथड मींस सिद्धाचार्य मेथड जो है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कंप्लीट जो मेथड है उसको मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। तो एक बार भाई साहब वीडियो देख लो, पूरा मेथड का वीडियो देख लो, 100% कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे आप, इसलिए बोल रहा हूं एक बार जाके देखो, ताकि पूरा का पूरा जो मेथड है वो समझ में आएगा आपको, क्लियर है। तो अगर मैं इसको दराचार्य मेथड से सॉल्व करूं तो देखो यहां से क्या अपने पास में, ये अपने पास में 1 है तो a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू -27 एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा 182, क्लियर है। देखो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो सिंपल में छोटा सा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करवाया है। सो अभी मैं एक बार दराचार्य मेथड भी यूज करवा रहा हूं, तो एक बार देख लो उसको। तो देखो क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास में सबसे पहले d का वैल्यू निकालो, तो d इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, सो यहाँ पे b का वैल्यू क्या अपने पास में -27, देन इसका स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना 1 इंटू 182, क्लियर है। देन 27 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, पता है क्या नहीं पता है, नहीं पता है क्या 729, क्लियर है, माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ रहा है 8, एंड इसका मल्टीप्लाई इधर कर लिया तो 2 कैरी 3 एंड 7, क्लियर है। इट मींस अपने पास में क्या आ रहा है 1 आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर 1 आ रहा है मेरे भाई। देन यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, यहां से क्या हो जाएगा d का वैल्यू 1 आ गया, सो अपन क्या करेंगे, दराचार्य फॉर्मूला क्या है अपने पास में, नेचर रूट मेथड का जो फॉर्मूला है वो अपने पास में क्या है, x इक्वल टू माइनस b क्या आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, इट मींस मैं यहाँ पे सीधा इसको स्किप करके यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं d लिख रहा हूं और अपॉन 2a, क्लियर है। देन यहां से क्या हो जाएगा, देखो माइनस तो फॉर्मूले का है और b का वैल्यू क्या है अपने पास में यहाँ पे -27 एंड प्लस माइनस रूट ऑफ d का वैल्यू क्या है अपने पास में 1 एंड अपॉन
2 इंटू ए का वैल्यू क्या है अपने पास में 1। क्लियर है? तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, देन 27 प्लस, और यहाँ पे √1 का मान क्या होता है 1 ही होता है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस और नो? अब देखो अपन को क्या करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह लेना है। क्लियर है? तो यहां से क्या आएगा 27 प्लस 1/2, देन क्या हो जाएगा 28/2, कैंसल आउट होके 14 आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 माइनस 1/2, इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 26/2, कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये दो डिजिट अपने पास में है जिनका सम कितना हो रहा है 27 हो रहा है ना, देखो 13 है और 14 है, दोनों को अगर ऐड करेंगे, सम करेंगे, इसका प्लस करेंगे इसको, तो क्या आएगा अपने पास में 27 आ रहा है ना, इट मींस अपना आंसर क्या राइट है मेरे भाई। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन।